नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीड के सिलेबस में संधि टॉपिक को पढ़ रहे हैं। संधि टॉपिक को पढ़ते हुए इस कड़ी या श्रृंखला को जोड़ते हुए हमने स्वर संधि को पढ़ लिया। स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि में शुचत्व संधि को पढ़ लिया है। इसके बाद में हमारी अगली संधि आती है जसत्व संधि। जसत्व संधि में सूत्र आते हैं दोस्तों। जसत्व संधि में आता है, जैसे देखिए, यदि हमें सूत्र याद है तो सूत्र से परिभाषा आसानी से निकल आती है और उसे समझ में भी अच्छी ढंग से आता है। सूत्र जैसे देखो, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। देखो ये सूत्र है दोस्तों। झलों का जस हो जाता है यदि जस आदेश हो तो, झलों का जस हो जाता है यदि जस परे हो तो। मतलब जैसे झल वर्ण, इन झल वर्ण का मतलब है वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण और से और है। इन वर्णों के बाद में यदि झस वर्ण हो, झस वर्ण का मतलब है वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण, तीसरे चौथे वर्ण, तो इनके स्थान पर, झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। जस का मतलब तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसे देखिए दोस्तों, जसत्व संधि में आता है, पहला सूत्र है झलाम जस झसी। झलों का जस आदेश हो जाता है यदि झस परे हो तो। झल का मतलब है वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण से है। यदि इन वर्णों के बाद में जस वर्ण किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो झल के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है। जस का मतलब तीसरा वर्ण हो जाता है, मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए, बाक प्लस दानम, जैसे देखिए बाक दानम। अब यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ वर्ण क्या है, के है, और बाद में क्या है, दे। अब देखिए जल में से है क्या ये वर्ण, 1 2 3 4 ऐसे सह में से पहला वर्ण है ना, पहला वर्ण है। इसके बाद में दे क्या है, जस वर्ण में से तीसरा चौथे वर्ण में से तीसरा वर्ण है, तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। इसी वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा था, गे। ये हलंत है तो ये भी हलंत होगा, तो इसका बनेगा बाक प्लस दानम बराबर बाक दानम। इसके बाद में आता है, जैसे देखिए दोस्तों, बुध प्लस धी। इधर जल वर्ण में से चौथा वर्ण है और इधर क्या है, तीसरे चौथे में से एक वर्ण चौथा है, तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो ये जाएगा दे। तो इसका बनेगा देखो, बू हाथ दे और धी, है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं, बुद्धि। ठीक है दोस्तों, बुद्धि। इसके बाद में आता है, जैसे आता है देखो, सिद्ध प्लस धी। इसी प्रकार इसका बनता है सिद्धि, या बनता है सिद्धि। सिद्ध प्लस धी बराबर सिद्धि। मतलब हमें ये याद रखना है, झलाम जस झसी, ये अगर सूत्र याद है, और सूत्र ये महेश्वरी सूत्रों में से बनता है। झलों का जस आदेश हो जाता है यदि झस परे हो तो देखो, झस ये जल वर्ण है, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे चौथे वर्ण, और से में से एक वर्ण है। इसके बाद में तीसरा चौथा वर्ण, तो तीसरे चौथे वर्ण है, तो इनके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे देखिए, जगत प्लस धाता, यहाँ तो देखो ये बनता है जगत
धाता। ठीक है दोस्तों, इसका तो एक जसत संधि का तो एक सूत्र ही है, झलाम जस जसी। ठीक है, एक पहले नंबर का तो ये है। इसके बाद में दोस्तों देखिए अगला एक दूसरे नंबर का सूत्र आता है इसका। जैसे दूसरे नंबर का सूत्र आता है झलाम जसवंते, झलाम जसवंते। तो देखिए दूसरे नंबर का ये जसत संधि का ही सूत्र है। जलों के बाद, जल जल मतलब वही वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, और से और है। इनके बाद में यदि कोई भी स्वर वर्ण आता है ना, यदि कोई भी स्वर वर्ण आता है, यदि कोई भी स्वर वर्ण आता है या तो इनके कोई भी स्वर वर्ण आता है तो इस जल के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। देखो जलों के बाद में, यदि जलों के बाद में कोई भी स्वर वर्ण या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आता है, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आता है, या फिर ह, य, रे, ले और वे ये वर्ण आते हैं, तो जल के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा। जैसे देखो जगत प्लस ईश। अब देखो जगत प्लस ईश, यहाँ वर्ण का क्या है, जल वर्ण में से एक वर्ण है ते, और इधर क्या है ई मतलब स्वर है, तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा क्या जाएगा दे। बाद में इसमें स्वर की मात्रा लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, देखो जगद ते का हो गया दे, और ई की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा जगदीश। जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। ऐसे देखो सट प्लस आनंद बराबर क्या बनेगा, षडानंद, मतलब टे का हो जाएगा डे, तो ये बन जाएगा षडानंद। सट प्लस आनंद बराबर षडानंद। इस प्रकार देखिए सुप प्लस अंत बराबर क्या बनेगा, शुभंत। शुभ प्लस अंत बराबर शुभंत है। इस प्रकार देखो अच प्लस अंत बराबर अजंत। यदि बाद में कोई भी स्वर वर्ण आता है तो इस स्वर पहले वाले वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये आपकी जसत संधि कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अगली संधि आती है, बीच बीच में आप शब्दों को नोट करते चलिए। इसके बाद में अगली संधि आती है चरत्व संधि। चरत्व संधि, अब देखिए दोस्तों चरत संधि में एक सूत्र आता है खरीचे, खरीचे एक सूत्र आता है खरीचे। चरत संधि में एक सूत्र आता है खरीचे। तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, जल के बाद में, अब जल का मतलब वही है 1 2 3 और 1 2 3 4 वर्ण, और वही से और है। यदि इनके बाद में खर वर्ण का मतलब है वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, तो इन जलों के स्थान पर वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए चरत संधि में ये आता है, जैसे देखिए खरीचे सूत्र लगता है इसमें। यदि झल वर्ण के बाद में कोई भी खर वर्ण आता है तो झल वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। जैसे देखिए उद प्लस पन्न। अब देखिए इधर से ये दे है,
दे है तो इस जलवर्ण में से है, बाद में क्या है खरवर्ण में से है, तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, पहला अक्षर हो जाएगा तो इसका बन जाएगा उत्पन्न। उद प्लस पन्न बराबर उत्पन्न। और देखिए जैसे देखिए शद प्लस कार बराबर सत्कार, सत प्लस कार है बराबर सत्कार। जैसे देखिए विपद प्लस काल बराबर विपद काल। और जैसे देखिए दोस्तों उद प्लस थान बराबर उत्थान। ठीक है दोस्तों, ये चरत संधि होती है। चरत संधि और जसत संधि में आपस में होती है कि जसत संधि में पहले वर्ण का तीसरा वर्ण होता है, जबकि चरत संधि में तीसरे वर्ण का पहला वर्ण होता है। तो जैसे देखिए जल वर्णों के बाद में खर वर्ण आते हैं। जल का मतलब होता है 1 2 3 4 मतलब वर्ग के पहले दूसरे तीसरे वर्ण जैसे से है। इनके बाद में यदि खर वर्ण पहला दूसरा वर्ण आता है तो जल वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। तो जैसे देखिए उद प्लस पन्न बराबर उत्पन्न, और सद प्लस कार बराबर सत्कार, विवत प्लस काल बराबर विवत काल, और उद प्लस थान बराबर उत्थान। ये एग्जाम्पल और उसमें और भी सूत्र लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बैठता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी ये चरत संधि कंप्लीट हुई। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।